जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा योजना कि आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज यहां पे विद्यार्थियों का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 है उसके संदर्भ में हिंदी का आज पेपर है। तो आज हम लोग यहां पे जानेंगे कि विद्यार्थियों का एग्ज़ाम किस प्रकार का रहा और हिंदी में सिलेबस से ही क्वेश्चन सारे कि आउट ऑफ सिलेबस से भी पूछे जा रहे हैं और साथ में शिक्षा शास्त्र के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बाकी अन्य विषयों के भी कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सभी प्रतिभागियों से हम लोग यहाँ पे जानेंगे। हम आज यहाँ जानेंगे कि हिंदी के पेपर में विद्यार्थियों का किस प्रकार का पेपर रहा, क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो मैम आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मी सतनामी। लक्ष्मी जी, तो आपका स्कोर क्या रहा आज का? 81 रहा। तो यदि हम जानते हैं यहाँ पे हिंदी जो एक काफ़ी विस्तृत सिलेबस है, हिंदी में आपका पूरा व्याकरण वाला पार्ट आ जाता है, व्याकरण के अलावा साहित्य वाला भाग आ जाता है। तो किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? सर, इसमें सबसे ज़्यादा आए क्वेश्चन कि कौन से कवि किस युग के हैं, आधुनिक युग के, और ये छायावाद, ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पैराग्राफ आए हैं। पैराग्राफ के क्वेश्चन ज़्यादा आए। तो अगर ग्रामर की हम लोग बात करते हैं तो संधि हो गया, समास? नहीं, सबसे ज़्यादा अलंकार से और छंद से क्वेश्चन आए थे। अलंकार और छंद से ज़्यादा क्वेश्चन आए। रस से? रस से भी 2-3 आए थे क्वेश्चन। संधि और समास की बात करें तो? संधि मतलब समाज में नहीं आए थे। समास के क्वेश्चंस नहीं आए। यदि हम लोग और बात करते पद के बारे में, पद में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण? हाँ, एक कर्ता का आया था, एक कर्म का आया था कि मतलब कौन सा वाक्य है। और सबसे ज़्यादा सर शुद्धिकरण, मतलब कि जो शुद्ध होते वाक्य ना, उसमें आया था कि शुद्ध करने के लिए वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछे गए। और यदि हम शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस? सर, इसमें भी क्वेश्चंस आए हैं, 2-4 क्वेश्चन आए थे। 2-4 क्वेश्चन आए। और बाल विकास से? बाल विकास से भी आए हैं। एक्चुअली याद नहीं पूरा, बट आए हैं ज़्यादा। कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। तो हम जानेंगे कुछ और प्रतिभागियों से कि आज उनका एग्ज़ाम किस प्रकार का रहा, क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो मैम आपका शुभ नाम? निशा साधानी। निशा, तो आपका स्कोर क्या रहा आज का? 98। तो और शुभ नाम आपका? विनोद गुर्जर। विनोद, आपका स्कोर क्या रहा? 106। 106, काफ़ी अच्छा रहा आपका स्कोर। और आपका शुभ नाम? विकास जाटव। विकास जाटव, आपका स्कोर क्या रहा आज का? 95। चलो आप भी पास हो। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम उपेंद्र तिवारी। क्या रहा इसको? 93। तो सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई हो। तो हम प्रत्येक से यहाँ पे जानेंगे कि कौन से पार्ट से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो व्याकरण वाला पार्ट, व्याकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर, व्याकरण से शब्द शक्ति के क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। शुद्ध अशुद्ध थे, विलोम शब्द थे और वाक्य रचना थी, और उसमें कुछ शब्दों के जो मीनिंग थे वो पूछे गए थे। सर, अगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो आपको मेमोराइज्ड हो, जो याद हो, अगर आप बताना चाहो। वो सरल वाक्य, सरल मिश्री वाक्य के क्वेश्चन थे और रचनाओं से थे, अलंकार से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अलंकार से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो यदि हम कवि की रचनाओं की बात करते हैं तो कवि की रचनाओं से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कवि की रचनाओं से तो जैसे ये कौन सी कवि की रचना है, जैसे वगैरह ज्ञानाश्रय, और एक दो का याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। अगर हम शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो शिक्षा शास्त्र से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर? शिक्षा शास्त्र नॉर्मल से ही पूछे गए हैं, ज़्यादा कोई टफ यदि नहीं। अधिगम की बात करते हैं, अधिगम वाले टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस थे? हाँ, 2 से 4 थे। और साथ में व्यक्तित्व से? व्यक्ति से 1 से 2 नहीं आया। बुद्धि से? बुद्धि से थे। बुद्धि का था। हाँ। कौन सा? वो 12 वास्तविक आयु तो 12। मतलब IQ पूछा गया था। चलो काफ़ी अच्छा है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे जो बाल विकास का जो कॉमन सिलेबस रहता है, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? बाल्यावस्था में थॉर्नडाइक था, और शासकीय अनुबंध नियम, क्रिया प्रसूत नियम, और पावलाव का था, स्किनर का था, और एक वाइगोत्स्की का इनडायरेक्टली का क्वेश्चन था। मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। सर, अगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? हिंदी के अच्छा पेपर था, अच्छे क्वेश्चन थे और गद्यांश वगैरह पद्यांश पूछे गए थे। कितने गद्यांश थे लगभग? 4 थे। 4 गद्यांश। हाँ, मतलब 2 गद्यांश 2 पद्यांश, और उसके अलावा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। कुछ शब्द में ऐसे भी आ रहे हैं जिनके पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं? कुछ क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ऐसे पर्यायवाची पूछे गए थे, वो गद्यांश पद्यांश में से ही पूछे गए थे। तो आप सभी से जान के काफ़ी अच्छा लगा। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ और विद्यार्थियों से हम लोग जानना चाहेंगे कि आज उनका पेपर किस प्रकार का रहा। सर, आपका शुभ नाम?
अभिषेक पाठक। अभिषेक पाठक, तो आपका स्कोर क्या रहा? सर 97। 97, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि हिंदी जो पार्ट है, हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हिंदी से नॉर्मल क्वेश्चन वैसे मतलब जैसे पिछले टेस्ट में मतलब शब्द शक्ति के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। हाँ, उसमें मतलब इसमें कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं थे कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हों, लेकिन मतलब सबका मिक्स था, पूरा व्याकरण का और साहित्य का। उन्नति मैडम को थैंक यू बोलना चाहते, सारी वीडियो उनकी देखी है कंटिन्यू। 1 महीने से बस टोटल 1 महीने तैयारी की है और 1 महीने उन्हीं का वीडियो देखा है। सतीश मेहड़ा सर का नोट्स था हमारे पास। विनर्स इंस्टीट्यूट को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहेंगे। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार। सर आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? विशंबर नायक। विषम। और आपका स्कोर क्या रहा आज का? सर 115। 115, बहुत बधाई हो आपको। कुछ बताना चाहोगे पेपर के बारे में? जी सर, पेपर एकदम बेसिक था, जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना तो आराम से पेपर को बना लिया होगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस जो मेमोराइज्ड हो आपको? हाँ, लगभग काफ़ी क्वेश्चन से याद है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन थे। अच्छा, उसका easy कोई हाँ, ब्रह्मचर्य में मतलब आइए बहुत इधर, deep एकदम इधर आइए। थोड़ा सा बेसिक ब्रह्मचर्य अगर आपको हाँ, तो यहाँ पे आपका शुभ नाम क्या है? मिथुन कुमार। मिथुन कुमार। तो आप कुछ बताना चाह रहे थे पेपर के बारे में? सर विराम चिन्हों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और व्याकरण भी आई थी और सिंपल इजी पेपर था जो गद्यांश लगभग पद्यांश। कितने क्वेश्चंस थे विराम चिन्ह से? विराम चिन्ह से समथिंग 10 क्वेश्चन थे सर। 10 क्वेश्चन, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, शुद्ध भाग से भी लगभग 5-6 क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन थे। विलोम शब्द से? हम विलोम से 2-3 क्वेश्चन थे। एक बात बोलना चाहूँगा सर विनर्स इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है सर। मैंने पहले तो एमपी में, खैर मैं यूपी से हूँ। 3 दिन मैंने उन्नति मैम को देखा है केवल। 3 दिन में क्वालिफाई किया एग्जाम। थैंक यू, स्पेशल थैंक यू। ओ, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलो, बहुत बहुत मैंने देखा सर। आपका शुभ नाम? आइए। सौरभ दांगी। चलो, तो आपका स्कोर क्या रहा सौरभ? 103। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। स्पेशल थैंक यू सर उन्नति मैम के लिए, आपको भी सर। तो कुछ टॉपिक के नाम बताना चाहोगे आप? यही सर, रस से 8-10 क्वेश्चन रस से थे। रस से 8-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। छंद से भी पूछे थे, कुछ अलंकार से भी थे। ओके, और शब्द शक्ति से कितने थे? शब्द शक्ति से होंगे 8-10 क्वेश्चन। 8-10 क्वेश्चन थे। चलो, काफ़ी अच्छा रहा आपका पेपर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु प्रसाद है। ओके, आपका स्कोर क्या रहा? मेरा 115 है स्कोर। 115, बहुत अच्छा स्कोर रहा आपका। मैं यहाँ से नहीं हूँ, एमपी से, दरअसल राजस्थान से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 15 दिन से लगातार आपकी क्लासें देख रहा था इंस्टीट्यूट की, काफ़ी अच्छी रही। और मैम की क्लासें देखा था, जो ये मैंने रस छंद वहाँ से अच्छे कवर कर लिए थे और पेपर में काफ़ी बेटा है उनका। चलो, मतलब काफ़ी चीज़ें वहीं से पूछी गई हैं। और जो व्याकरण है, जो अलग से न पूछकर उन्होंने क्या गद्यांश में से पूछ लिए। बहुत सारी जो संधि थी, विराम चिन्ह थे। विराम चिन्ह का तो विशेष दे दिया था, लेकिन संधि और जो विलोम शब्द थे ये तो उन्होंने क्या किया है, गद्य में ही दे दिए थे। अच्छा। गद्यांश के कितने क्वेश्चन थे? गद्यांश के लगभग 4% मतलब 8% थे। ओके, टोटल 8% थे। तो आप राजस्थान से यहाँ पर आए हो। चलो, बहुत बधाई हो आपको। इंस्टीट्यूट के जो अपने विनर इंस्टीट्यूट है, मैं इनके वीडियो देखते ही रहता था, तो काफ़ी अच्छा मुझे फील हुआ। हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिलकर कि आप राजस्थान से आए और अच्छा स्कोर आपने किया है। ठीक है सर, थैंक यू। इंस्टीट्यूट को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी और मैम को भी। एक बार पुनः आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आज हमने यहाँ पे सभी प्रतिभागियों से जाना कि आज उनका स्कोर किस प्रकार का रहा और पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा। तो जिन विद्यार्थियों ने सामान्यतः व्याकरण अच्छे से पढ़ा होगा, व्याकरण के साथ में जो कालक्रम है कवियों के और साहित्य का जो कालक्रम है, अगर वहाँ से आपने थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक पढ़ा होगा तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। साथ में जो बेसिक पार्ट होता 30 नंबर का, जिसमें आपका बाल विकास की बात करें या नॉर्मल अपना हिंदी इंग्लिश की बात करें, तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जा रहे, बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं पूछे जा रहे। तो आप अगर ईमानदारी से पढ़ते हो तो 100% आपको बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।